जय हिंद। आज हम बात करते हैं जो विद्यार्थी 2025 में इंटर का एग्जाम देंगे, यानी जो विद्यार्थी 2023 में मैट्रिक पास करके 11वीं में नामांकन लिए हैं, उसका जो है रजिस्ट्रेशन का डेट आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको कैसे डाउनलोड करना है तथा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, ताकि एक भी कॉलम में जो है कुछ गलती ना हो जाए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में यदि आपको गलती हो जाता है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड गलत आएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड गलत आएगा, उसके बाद आपका मार्कशीट गलत आएगा, तो जिस कारण आपको आगे बहुत सारी परेशानी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में जो है पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि एक भी कॉलम जो है आप भरने में गलती ना करें और आपका जो है सारा कुछ सही रहेगा। तो चलिए इस आपको जो है कॉलम नंबर 1 से बताते हैं आपको जो है कैसे भरना है। यानी जो विद्यार्थी 2025 में इंटर का एग्जाम देंगे उसका जो है रजिस्ट्रेशन जो है 20 सितंबर से ही चालू हो चुका है। तो चलिए हम भरते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैटेगरी जो है यहाँ कॉलम नंबर 1 में है, यहाँ कैटेगरी कर रहा है, इसमें जो है आपको रेगुलर में टिक कर देना है। और एक कॉलम प्राइवेट का भी रह सकता है। वैसे इस फॉर्म आपको कॉलेज में भी दिया जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको आगे बताएंगे। यहाँ देखिए उसके बाद कह रहा है कॉलम नंबर 2 में कॉलेज कोड यानी स्कूल कोड। स्कूल कोड ध्यान दीजिए 5 अंक का आपका स्कूल कोड होता है, चाहे ये कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आपका स्कूल कोड इस तरह से 5 अंक का हो सकता है। तो स्कूल कोड आपको कैसे पता चलेगा? जो आपका सीनियर विद्यार्थी उस कॉलेज से जो पास आउट होंगे उससे आप जो है अपना उसका मार्कशीट और एडमिट कार्ड में स्कूल कोड लिखा रहता है, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी लिखा रहता है, या अपना स्कूल से भी पूछ सकते हैं कि उस स्कूल का कॉलेज कोड कितना है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में स्कूल नेम। यहाँ पर आपको स्कूल नेम देखना है। तो स्कूल नेम कैसे देना है? जैसे मान लीजिए किसी का मिडिल स्कूल है तो कैसे देगा? यहाँ पर इस तरह से MIDDLE मिडिल दे दिया। उसके बाद एक कॉलम एक बॉक्स आपको छोड़ देना। उसके बाद यहाँ से लिखना है स्कूल SCHOOL। इस प्रकार आपको जो है लिखना है। उसके बाद जो है फिर वहाँ से मिडिल स्कूल जो है उधर फिर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा जब सब कुछ लिखने के बाद जो है यूट्यूब वीडियो को डिलीट कर देता है, इसलिए हम जो है आपको संकेतिक से समझाते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या रहा है डिस्ट्रिक्ट नेम। डिस्ट्रिक्ट नेम आपका जो है वो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का अररिया है तो इस तरह से ARRIA लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट नेम। यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम यानी विद्यार्थी का नाम लिखना है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का नाम अभिषेक कुमार है तो इस प्रकार ISHEK, और एक बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह कुमार कर देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्टूडेंट नेम इन हिंदी। यहाँ पर आपको हिंदी में इस प्रकार से अभिषेक कुमार लिख देना है। उसके बाद कह रहा है मदर्स नेम। यहाँ पर आपको जो माता का नाम जो है इसी प्रकार जहाँ पर अभी दिखाएं कि जिस तरह नाम लिखना है उसी तरह यहाँ पर मदर्स नेम आपको लिख देना है, जो माता का नाम रहेगा वो। उसके बाद जो है एक बॉक्स खाली छोड़ करके देवी कुमारी जो है लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है मदर्स नेम इन हिंदी। माता का नाम यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे, जैसे गीता देवी है इस तरह से गीता देवी कर सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम इसी प्रकार जिस प्रकार अपना नाम लिखें उसी प्रकार फादर्स का नाम भी लिखेंगे। उसके बाद जो टाइटल रहेगा उसका जो है, जैसे मान लीजिए किसी का है प्रभास तो PRABHASH प्रभास देंगे। प्रभास कुमार सिंह है तो कुमार जो है यहाँ पर एक बॉक्स खाली छोड़ करके उसके बाद कुमार लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको लिख देना है। उसके बाद कह रहा है फादर्स नेम इन हिंदी। उसी तरह जो है पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में आपको लिख देना है। उसके बाद कह रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का 18 अप्रैल 2005 है तो 18 कैसे लिखना है? इस तरह से 18 यानी DD लिखना है। उसके बाद एक कॉलम में अप्रैल है तो 04 लिखना है। इधर जो है उस तरह आपको 2005 है तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए ये जो भी हम भर रहे हैं ये सांकेतिक है, ये किसी विद्यार्थी का नाम पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड। जिस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं उस बोर्ड का आपको नाम लिख देना है। वह कहाँ पर लिखा रहेगा? तो मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा उसमें जो है ऊपर में बोर्ड का नाम लिखा रहता है। तो इसमें जो है जिस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं उसका बोर्ड नेम यहाँ पर लिख देना है। तो अधिकांश विद्यार्थी बिहार बोर्ड से किए होंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मैट्रिक रोल कोड। मैट्रिक का जो है मार्कशीट में देखिएगा वहाँ आपको रोल कोड लिखा रहेगा, 5 अंक का जो रहेगा वहाँ से जो आप मैट्रिक का मार्कशीट से मैट्रिक का रोल कोड यहाँ पर 5 अंक का जो रहेगा लिख दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर वहाँ से जो रोल नंबर देख करके लिख दीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर। जो विद्यार्थी यानी 2025 में इंटर का एग्जाम देंगे उनमें अधिकांश विद्यार्थी 2023 में ही मैट्रिक पास किए होंगे तो यहाँ पर 2023 लिख सकते हैं। जो विद्यार्थी उससे पहले किए हैं तो उससे पहले वो अपना मार्कशीट के अनुसार देख लीजिएगा। आपका 10th का मार्कशीट जो है यानी आप मैट्रिक किस
ईयर में पास किए हैं वो आपको लिख देना है। उसके बाद कह रहा है कॉलम नंबर 3 में आधार नंबर इसमें आपको लिख देना है। तो इस तरह से आधार नंबर आपको एक एक कॉलम में एक एक कोठा करके लिख देना है। ठीक है, आपको आधार नंबर पूरा लिख देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम यहाँ लकीर खींच देते हैं, आपको जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को आपको लिखना है। उसके बाद जो है कॉलम नंबर 14 आता है, इसको जो आपको नहीं भरना है। यहाँ पर कह रहा है कि स्टूडेंट सिग्नेचर, क्योंकि कॉलम नंबर जो विद्यार्थी 13 भर लिया है उसको 14 में सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी यहाँ सिग्नेचर कर देंगे तो यानी वो आधार नंबर उसके पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 में क्या कहता है, जेंडर, जो लड़का है उसको मेल में क्लिक करना है, जो लड़की है उसको फीमेल में करना है। तो जो लड़का है उसको मेल में कर देना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, ध्यान दीजिए कास्ट कैटेगरी जो है आप यानी 10th क्लास का जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है उसमें भी आपको कास्ट कैटेगरी लिखा रहता है। तो जो विद्यार्थी जनरल होंगे जनरल, जो ईबीसी होंगे ईबीसी, जो बीसी होंगे बीसी, जो एससी होंगे एससी और जो एसटी होंगे एसटी में आपको टिक लगा देना है। तो आप जिसमें होंगे अपने अनुसार से जो है उस कैटेगरी में टिक लगा लीजिएगा। ये आपको कहाँ कन्फर्म लिखा रहेगा, आपका जो 10th क्लास का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा उसमें लिखा रहता है कास्ट कैटेगरी। उसके बाद कॉलम नंबर 17 में क्या करा है, डिफरेंटिबिलिटी एबल, यानी जो विद्यार्थी विकलांग है तो उसको यस में क्लिक करेंगे। जो विकलांग नहीं है यानी मतलब पैर हाथ टूटा हुआ यानी कुछ विकलांग नहीं है तो उसमें नो में क्लिक करना है। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन में कर देना है। रिलीजियन, जो जिस धर्म में से आप आते हैं, जो हिंदू है तो हिंदू में क्लिक करेगा, जो मुस्लिम है इस्लाम में टिक करेगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको जो है इसी प्रकार मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। जो मोबाइल नंबर है पूरा आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम नंबर 22 में ईमेल आईडी लिखना है। तो जो आपका ईमेल आईडी है वह ईमेल आईडी आपको लिख देना है, जो आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए हम नेक्स्ट पेज उसके बाद उल्टाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि स्टूडेंट एड्रेस, विद्यार्थी का अपना एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर एट दे करके गांव डैश दे करके गांव का नाम लिख दीजिएगा, जो जिस गांव से आप आते हैं। उसके बाद गांव का नाम मान लीजिए लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर पोस्ट लिख दीजिएगा, POST, पोस्ट जो है जिस पोस्ट से आते हैं उस पोस्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद फिर आपको ब्लॉक लिख देना है। ठीक है, ब्लॉक लिख देना है जिस ब्लॉक से आते हैं। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, DIST करके डिस्ट्रिक्ट करके जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है पिन कोड, जो पिन कोड आपका है वो पिन कोड लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से पिन कोड रहता है, जो पिन कोड रहेगा आपका पिन कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि मैरिटल स्टेटस, यानी जो विद्यार्थी विवाहित है तो उसको मैरिड में क्लिक करना है, यानी जो शादीशुदा नहीं है तो उसको अनमैरिड में क्लिक करना है। तो अधिकांश विद्यार्थी तो अनमैरिड ही होंगे, यानी शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में क्लिक कीजिएगा। तो अनमैरिड में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बॉक्स में अनमैरिड लिखना होगा। ठीक है, यहाँ बॉक्स में आपको अनमैरिड लिखना होगा। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना है। जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आपका जो है बैंक पासबुक में लिखा रहेगा, वहाँ से देख करके आप अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है IFC कोड जो है आपका भी बैंक पासबुक में ही IFC कोड लिखा रहता है, जो आपका रहेगा IFC कोड लिख करके लिख दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है बैंक एंड ब्रांच नेम, ये भी बैंक आपका बैंक पासबुक में रहता है, वहाँ से अपना ब्रांच नेम जो है देख करके लिख दीजिएगा। उसके बाद करा 2 डिफरेंटली मार्क्स, यानी आपका जो शरीर में दो कोई चिन्ह होगा, जैसे कहीं पर तिल है गाल में हो या नाक पर हो, कहीं पर तिल है वो लिख दीजिएगा, कहीं पर उंगली कटा हुआ होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद करा मीडियम, आप जो एग्जाम जो दीजिएगा किस मीडियम में दीजिएगा, हिंदी में दीजिएगा तो हिंदी में टिक करना है, इंग्लिश में दीजिएगा तो इंग्लिश में टिक करना है। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपना एग्जाम जो है किस मीडियम में दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन देखिए ध्यान से करना है, इस जो है दोनों बॉक्स में से किसी एक में ही टिक लगाना है। इन दोनों बॉक्स में किसी एक में टिक लगाना है और इन सभी में से किसी एक में टिक लगाना है। तो यानी जो इसमें से 105 में लगाए हैं तो इसमें आपको 106 में, यानी इधर इंग्लिश टिक लगाए दिए हैं तो इधर आपको हिंदी में टिक लगाना होगा, क्योंकि इन दोनों कोठा से जो है यानी पूरा मिला करके 200 मार्क्स का ही होना चाहिए। तो 200 मार्क्स का जो है 100 मार्क्स का मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में टिक लगा दिए हैं तो इधर आपको हिंदी में लगा देना है, तो 200 मार्क्स का हो गया। तो आपको जो इधर लिखना है, चाहे वो आप उर्दू रखिएगा, मैथिली लिखिएगा, संस्कृत रखिएगा, जो रखिएगा उस अनुसार से टिक आप लगा सकते हैं। तो अधिकांश विद्यार्थी 100 इंग्लिश 100 हिंदी रखता है, वो अपने सुविधा के अनुसार से आप देख लीजिए क्या रखना है। उसके बाद मान ये जो है आपको फॉर्म जो भर रहे हैं या साइंस का भर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें साइंस का सब्जेक्ट है तो फॉर्म आपको साइंस का फॉर्म अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है। तो तीनों को लेकिन इसी प्रकार आपको जो है भरना पड़ता है। तो तीनों का फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको आगे बताएंगे।
तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से आपको 300 मार्क्स को सिलेक्ट करना है। इधर तो आपको 200 मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का यहाँ से हो गया, 100 मार्क्स का यहाँ से हो गया। तो 200 मार्क्स का तो हो गया, यानी एक बार इधर इसमें क्लिक करना है, टिक लगाना है, इधर टिक लगाना है, तो 200 मार्क्स का हो गया है। अब इधर देखिए, इधर 300 मार्क्स का टिक लगाना है। तो जैसे किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में टिक लगा देगा। और उसका मान लीजिए कि मैथ जो है एडवांस में है, तो एडवांस जिसका जो सब्जेक्ट है वो इसमें टिक लगाना है। यदि किसी का मैथ एडवांस में है तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में टिक लगाना है, ना कि यहाँ पर टिक लगा देंगे, क्योंकि ये जो एडवांस जिसका है, जो भी सब्जेक्ट आपका एडवांस होगा वह इस कॉलम में टिक लगाना है। किसी का बायोलॉजी एडवांस हो सकता है, किसी का ग्रीक कल्चर होगा, किसी का मैथमेटिक्स होगा, जो आपका एडवांस है वो इसमें आप टिक लगाइएगा। और इधर जो है इस कोठा में से जो है आपको 300 मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको जो है आगे भी आरपीएच है वो भी आपको भर के दिखाएंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। यदि आप बिहार बोर्ड संबंधित सभी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी आपको इंटर पास करने के बाद कौन कौन सा छात्रवृत्ति मिलेगा, यानी सभी प्रकार की छात्रवृत्ति की भी जानकारी आपको इस पेज पर, इस जो है चैनल पर दी जाती है। छात्रवृत्ति आगे जो है जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसके बाद आपका जो है डेमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होगा। तो डेमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है यह भी वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही आपका डेमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होगा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्टूडेंट पेरेंट गार्जियन यहाँ पर जो है अपना माता पिता के किसी का सिग्नेचर करा लीजिएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, अपना विद्यार्थी अपना सिग्नेचर हिंदी में कर दीजिएगा। तो जो आपका है हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी अपना इंग्लिश में सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आपका जो है स्कूल कॉलेज का जो है प्रिंसिपल का साइन मोहर होगा। यहाँ पर आपको कोई साइन मोहर करना नहीं है। ध्यान दीजिए, पेज नंबर 1 में ही जो है यहाँ पर आपको एक रंगीन फोटो चिपकाना है और यहाँ फोटो के नीचे आपको जो है सिग्नेचर कर देना है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कैसे कीजिएगा वो चलिए आपको बताते हैं हम। तो चलिए बताते हैं आपको जो है अपना से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कैसे डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है सीनियर सेकेंडरी बिहार बोर्ड सर्च करना है। जो यहाँ पर सर्च किया हुआ है इसी तरह आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो है पहला टैब दिखाई देगा seniorsecondarybiharbordonline.com, इस पर आपको क्लिक करना है। यह जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है, जो यानी कि 12th के एग्जाम के लिए। यहाँ पर आने के बाद जो है इस तरह से जब आएगा तो कंटिन्यू टू साइड में क्लिक कर देना है। तो यह बिहार बोर्ड का इंटर का जो है क्लास 12 का जो भी काम होता है वो इसी साइट पर से लगभगतः होता है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको साइट खुलेगा। साइट खुलने के बाद देख सकते हैं खुल रहा है। तब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है, जैसे कि बिहार बोर्ड संबंधी सभी प्रकार की जानकारी हो, स्कॉलरशिप का जानकारी हो। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है खुल चुका है। खुलने के बाद यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ क्या, क्लिक हियर फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन 2023-25, यानी सेशन 23 से 25 का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है फिर एक टैब खुलेगा। यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ देख सकते हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होता है। जो साइंस का होगा साइंस का क्लिक कीजिएगा, जो आर्ट्स का होगा आर्ट्स का जो होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ थोड़ा ऊपर कीजिएगा। ऊपर करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ क्लिक हियर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म 23-25, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का अलग अलग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो इस प्रकार अपना जो है यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है। यहाँ से आप जो है डेस्कटॉप साइट करके यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा और यहाँ पर तीनों अपना अलग अलग फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।